Myself Jaya Yadav, and today we'll understand some tricks how to remember all the 14 principles of management given by Henry Fayol. There's a trick: 2 doctor, 2 eyes, 1 SWOT. SWOT के नाम से ना एक बिजनेस स्टडीज में एक थ्योरी है जिसमें कि S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट होता है। बट यहाँ पर मैंने इसको कुछ कन्वर्ट करके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में से उसके वर्ड्स कनेक्टेड किए हैं। समझेंगे बेटा ज़रा। 2D, D से पहला है डायरेक्शन, डिसिप्लिन, रेमनरेशन, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। I से इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। C से कमांड, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, इक्विटी, एस्पिरेट डिकॉप्स, स्केलर चेन, वर्क, ऑर्डर एंड टेन्योर। सबसे पहले समझेंगे फर्स्ट वाला, डायरेक्शन। डायरेक्शन का प्रिंसिपल कहता है ऑल द पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट हैव टू गिव देयर ऑल एफर्ट्स इन अचीविंग द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों को, चाहे वो सुपीरियर हो या सबऑर्डिनेट हो, सभी को एक ही डायरेक्शन में काम करना है। वो डायरेक्शन होना चाहिए हमारे गोल्स को अचीव करने का। नेक्स्ट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का प्रिंसिपल कहता है एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कुछ रूल्स और रेगुलेशन होने चाहिए जो सभी को फॉलो करने हैं। सुपीरियर्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे और सबऑर्डिनेट्स को भी फॉलो करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है रेमनरेशन। किसी भी एम्प्लॉय की रेमनरेशन वो उसकी कंसर्न लेकर, उसकी विलिंगनेस, उसके एक्सपीरियंस और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। लेकिन उसकी सारी विलिंगनेस तो फुलफिल नहीं की जा सकती। कंपनी के मॉनेटरी कंडीशंस को भी साथ में कंसिडर करना पड़ता है और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रेमनरेशन डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी का मीन्स होता है क्या क्या पावर्स मिली हुई हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन, मीन्स जो चीज़ें करनी ही पड़ेंगी। तो दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। आपको जितनी अथॉरिटी मिली गई होगी उतना आपको काम करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर हैं उनको, जो भी लोअर लेवल पर काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, कोई भी सजेशन अगर उनके थ्रू आता है तो उसको हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो सिंगली लोग अलग अलग काम कर रहे हैं उनके खुद से क्या गोल्स हैं। जनरल इंटरेस्ट पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एक साथ क्या गोल है। कभी कभी अगर ऐसा होता है कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाता है, लेट गो कर दिया जाता है। नेक्स्ट है कमांड। कमांड का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को सिर्फ एक बॉस ही ऑर्डर दे सकता है। वो जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसी डिपार्टमेंट का जो हेड होगा, टॉप लेवल पर होगा या फिर उसका बॉस होगा, वो ही सिर्फ उसको ऑर्डर देगा। सारे डिपार्टमेंट के जितने बॉस हैं वो उनको आकर ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। 1 एम्प्लॉय कैन ओनली हैव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस। नेक्स्ट है बेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है पावर्स इन फ्यू हैंड्स, और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कहता है कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। फ्योल के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में गोल्स को अचीव करने के लिए ना तो पावर सिर्फ फ्यू हैंड्स में रहनी चाहिए और ना तो पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जहाँ तक ज़रूरत है फ्यू हैंड्स में रखने की, सेंट्रलाइज करेंगे। जहाँ पर लगेगा कि डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पावर्स को तो डिसेंट्रलाइज करेंगे। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन रहना चाहिए। नेक्स्ट है बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी रिलेटेड है इक्वालिटी से। एक मैनेजर को सभी एम्प्लॉयज़ को एक ही तरीके से ट्रीट करना चाहिए, काइंडनेस से ट्रीट करना चाहिए, किसी के भी साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, उनको डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है एस्पिरेट डिकॉप्स। एस्पिरेट डिकॉप्स का कॉन्सेप्ट कहता है कि मैनेजर के अंदर स्किल्स होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को इन्फ्लुएंस कर सके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए। और एक मैनेजर को जो वर्ड आई है उस आई वर्ड की जगह पर हमेशा ना वी वर्ड का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को और मोटिवेट कर पाए। नेक्स्ट है स्केलर चेन। स्केलर चेन इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या प्रोसीजर रहना चाहिए। इसमें होता है अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं तो
उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक चेन को फॉलो करना पड़ेगा। आपके जो ऊपर लोग हैं, जो टॉप लेवल पर है, आप उन्हें ही डायरेक्टली कंसर्न करोगे। आप सीधे जो ओनर होगा उनके पास नहीं जा सकते हो, आपको अपने टॉप लेवल वाले को कंसर्न करना रहेगा, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी इन्फॉर्मेशन, प्रॉब्लम या सजेशन, जो भी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम, सारी एक्टिविटीज़ को छोटे छोटे यूनिट्स और पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और हर किसी एम्प्लॉय को काम उसकी कैपेबिलिटी, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अलॉट किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर रिलेटेड है सीक्वेंस ऑफ ऑल थिंग्स एंड मैन। एक सीक्वेंस, एक फिक्स जगह हर किसी इंसान को और एक सामान की होनी चाहिए, जिससे कि कुछ भी प्रॉब्लम्स प्रोसीजर को कंटिन्यू करने में नहीं अराइज हो। नेक्स्ट है लास्ट वन, टेन्योर। टेन्योर का प्रिंसिपल कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैं या वर्कर्स हैं, उनको जॉब की सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। अगर उनको जॉब की सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो इसी चीज़ को सोचते रहेंगे कि मुझे कभी भी निकाला जा सकता है, और ये अगर फीलिंग होगी तो वो अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करेंगे और हमारी रिसोर्स वेस्ट हो जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। आई होप इट्स बेस्ट फॉर यू।